हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और हार्मोनिक मीन के बारे में। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मीन के 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मीन जितने भी मीन के मेथड्स थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को देखें तब इसके वीडियो पे आए। ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। वैसे अर्थमेटिक मीन तो हम इतने डिटेल में पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली मीन खत्म हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखें सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ते क्यों हैं। राइट, देखें कि ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। जब भी आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़िएगा, मीन मीडियन मोड पढ़िएगा और मीन नहीं पढ़िएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मीन के जो हमने टाइप बताए थे ये एक आपको मैथमेटिकल एवरेज है। जब भी हम पोजिशनल एवरेज की बात किए तो वहां हमने मीडियन और मोड की बात करी थी, लेकिन मैथमेटिकल एवरेज में हमने 3 की बात करी थी, दैट इज योर अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। राइट, चलिए तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दे टेल अस अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, है ना। सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा के बारे में ये भी जानकारी देंगे कि हमारे जो डेटा है सेंटर वैल्यू से कितने ज्यादा लाई कर रहे हैं। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो कि वी हैव अ ह्यूज डेटा सेट एंड वी वांट टू नो अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डेटा, तो जब भी हमें कोई बड़ा डेटा को कंपेयर करना होगा ना, बड़ा डेटा के मेजरमेंट की बात करनी होगी, तो वहां हम यूज करते हैं आपको हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन अकॉर्डिंगली। राइट, चलिए तो ये यहां पे जनरल सा इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करने वाले हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज अ मीन और एवरेज। राइट, ज्योमेट्रिक मीन और एवरेज विच शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा सेट नंबर बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। देखिए सिंपल सी बात है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 2, 4, 8, 16 और 32 मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालिएगा? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखिए ये है, क्लियर, x1 इंटू x2 डॉट 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 xn अपॉन 1 टू पावर n। क्लियर, तो ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अगर हमने नंबर दिया है आपको 2, 4, 8, 16, 32, तो इसका हमने बोला अगर आपके कि आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताइए, आप कैसे निकालिएगा? हमने फॉर्मूला तो देख लिया ऐसे ही, तो आप क्या करिएगा, इंटू करिए 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32। क्लियर, और ये कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो 1/n लिखा था आपने, तो 1 बाई आप 5 कर लीजिए। क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा कि ये 2 का पावर 1 है, क्लियर, इंटू 2 का पावर 2 है, इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 एंड इंटू 2 का पावर 5। ये 1/15 है ही हमारे पास। राइट, अब जब भी आपको पता है कि जब भी हमने जो छोटे पे मैथमेटिक्स पढ़े थे आप लोग, तो ये एक्सपोनेंट पढ़े थे, है ना। एक्सपोनेंट में आपने ये देखा था कि अगर ब्रैकेट में हमारा, है ना, अगर इनटू है, कुछ नंबर के ऊपर पावर है और वो पावर इनटू में है, क्लियर, तो हमारे वो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 तो कॉमन है सब में, क्या ऐड कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 सबको ऐड कर लीजिए। ये जब ऐड करिएगा तो ये आएगा 15। क्लियर, और वह ये क्या है, 1/5, 1/5 है ही हमारे पास। क्लियर, अब 5, 3 जा 15, ये हमारा कट चुका है, तो 2 के पावर 3 हुआ कि नहीं, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा हमारा? 8। 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 2 का क्यू आपका क्या होगा? 8 ही होगा। तो हम ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं मेरे दोस्त। क्लियर, अब देखिए जो डेफिनेशन पढ़िएगा तो अब ज्यादा क्लियर होगा। कहने का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन इज अ मीन और एवरेज विच शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, है ना, बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। देखो हमने जो भी नंबर था ना, 2, 4, 8, 16, 32 सबका प्रोडक्ट ही किया है। क्लियर, और यहां पे ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखा था, यही फॉर्मूला हमने यूज करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया है।
क्लियर। यहां देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर से एक्स एंड वाई, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, है ना। क्या है ज्योमेट्रिक मीन? इज द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट एक्स वाई। अगर हम मान लेते हैं कि 2 और 4 का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू 4, है ना। 8 आ जाएगा, 8 का जो भी अंडर रूट आएगा वो उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। पहली बात, ज्योमेट्रिक मीन में इतनी बातें आपको आई बिलीव कि क्लियर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर ले कि प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पहला प्रॉपर्टीज हमारा ये है माय डियर स्टूडेंट कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन assumed by a variable are constant। सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। किसी भी सीरीज का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालने जा रहे हो और वो नंबर अगर आपका सीरीज का सेम है, सपोज करो 2 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो 2 को 2 2 2 2, 4 है तो 4 4 4 4, तो कोई भी सीरीज है नंबर सेम होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन वही नंबर हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपकी जो नंबर होनी चाहिए ना, k इक्वल इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, k इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा, वही आपका ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारे 5 नंबर का सीरीज है, एक सीरीज है जिसमें 2 2 2 2 2, है ना। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेगा तो आपका 2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी बात कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू वेरिएबल। थोड़ा सा ये साइक्लिकल जैसा लग रहा है ना, कि ये साइक्लिक इन नेचर वाला प्रॉपर्टीज लग रहा है ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। बोल क्या रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेशियो ऑफ टू वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू वेरिएबल। आइए इसको फिर से समझते हैं। जैसे हमने 2 वेरिएबल लिया, मान लीजिए 3:12, ठीक है। 2 वेरिएबल लिया है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? आपने प्रोडक्ट निकाल देना है कि 3 × 12 कितना आया भैया? आपका ये आ गया 12 या 36, तो 36 का आपका ये आ जाएगा, आपके ये 6 ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर फिर से एक नंबर लीजिए 6:24, क्लियर। 6:24 नंबर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, 6 × 24 ये कितना आएगा? ये आ गया भैया हमारा 144, तो ये कितना आ गया इसका ज्योमेट्रिक मीन? 12, ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये 6 दूना 12 हुआ है और यहां से भी 2 मल्टीपल में आया है, देख लीजिए, 3 दूना 6, 12 दूना 24 और ये 6 दूना 12। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि ज्योमेट्रिक मीन अगर 2 वेरिएबल का रेशियो निकालिएगा तो वही आपका ज्योमेट्रिक मीन भी हो जाएगा उन 2 वेरिएबल का, उतना ही डिफरेंस के साथ आएगा। क्लियर। देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ 2 वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 वेरिएबल। क्लियर, यहां करके देख लिया आपने। चलिए अब एक बात और देखिए, हमने लास्ट में लिखा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। फिर से एक बार साइक्लिकल वाला हमारा प्रॉपर्टीज आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। अब ये क्या कहना चाहता है? मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, जैसे हमारे पास 3 और 12 है। क्लियर, 3 और 12 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 12 या 36। क्लियर, इसका हो जाएगा 6, आपका 6 ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ गया। सिमिलरली एक और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम नंबर लेते हैं 3 और 27, इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिएगा तो 27 या 81 होता है, ठीक है, 81, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 9। क्लियर। अब 9 और 6 का इंटू करोगे आप तो क्या आएगा? 54। क्लियर, 54 आया है। अब ये देखिए 12 या ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, ये कितना आया है? 36। क्लियर, 36 इंटू 27 और 3 क्या हो गया? 81। क्लियर, इनका क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन? ये करिएगा तो 2916, और इसका भी जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा ना मेरे दोस्त, वो 54 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, क्लियर, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। आपको यहां भी 54 ही देखने को मिल रहा है, आपको यहां भी 54 ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन का, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखें अब हम बात करेंगे एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। देखें एक एक करके आपको एडवांटेज भी देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। हमने पहले ही देख लिया है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हमारा वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। जो भी हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था 2 4 8 16 32 का, तो हमने उसमें सारे नंबर को कंसीडर किया था, पहली बात। दूसरी बात, इट इज रिजिडली डिफाइंड।
चूंकि आपको पता है कि सारे मैथमेटिकल आपके इक्वेशंस या फॉर्मूलाज ही लगता है इसमें ज्योमेट्रिक मीन में, इसीलिए आपने एक बार डिफाइन कर दिया इसको। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप वैल्यू में चेंज नहीं करिएगा ना, तब तक आपका आंसर चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर? हमने 2 4 8 16 32 का जब ज्योमेट्रिक मीन निकाला है तो उसके मीन कितना आएगा, ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था, 8 ही आया था। अब जब तक आप 2 4 6 8 जो भी वैल्यू थी उसमें चेंज नहीं करिएगा ना, आपका ज्योमेट्रिक मीन 8 का 8 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द फ्लक्चुएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्रिक मीन। आप कितना भी फ्लक्चुएट कर लीजिए अपने ऑब्जर्वेशन में, आपका ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। एंड इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉल आइटम। ये ज्योमेट्रिक मीन की सबसे खास बात होती है कि हमारी जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो स्मॉल आइटम पे ज्यादा इंफेसाइज होती है। क्लियर? तो ये एडवांटेज हो गए हमारे। डिसएडवांटेज की बात कर लीजिए कि ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय अ नॉन मैथमेटिकल पर्सन। ठीक है, चूंकि यूजीसी नेट में उतना ज्यादा आपके मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मैथ नहीं जानते हो तो ज्योमेट्रिक जो मीन है वो इजीली किसी को समझ में नहीं आता है। राइट? दूसरी बात, इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स जीरो। ये तो आपने देखा ही था, है ना? हमने क्या लिखा था, k इज ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए तो लिखा था। ठीक है, लेकिन k अगर जीरो हो जाएगा तो आपका ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे जीरो हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या है, प्रोडक्ट ही है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। अब जब प्रोडक्ट में किसी भी नंबर से जीरो से इनटू करिएगा तो वो जीरो ही बना देगा। तो ये आप बोल सकते हो कि इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो देन द ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो बिकम्स जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव, ज्योमेट्रिक मीन आपका इमेजिनरी हो जाएगा वहां पे। ठीक है, आप बता ही नहीं सकते हो, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन या नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, अगर आपका ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन जो जीएम है आपका वो इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा पूरा ज्योमेट्रिक मीन का पार्ट आपका। नेक्स्ट है आपका हार्मोनिक मीन। आइए अब हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन क्या है? इट इज कॉल्ड टू इट द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये देखिए, जो भी आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था ना, अर्थमेटिक मीन क्या किया था आपने, जैसे हम बोले 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला आपने? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, क्योंकि हमारे पास 5 पूरे नंबर हैं, यही किया था। अब ये क्या होता है ना, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में ये 5 जो है ये ऊपर चला आएगा। क्लियर? और ये सारे ये जो समेशन है ये नीचे चले आएंगे। क्लियर? तो इसीलिए हमने ये बोला है मेरे दोस्त कि हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, आपके अर्थमेटिक मीन का उल्टा होता है। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इट इज दैट नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहां पे कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कहां यूज होता है? आपके एवरेजिंग और रेशियोज में होता है। ठीक है, रेशियो या एवरेज निकाल रहे हो तो हार्मोनिक मीन का हम यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल देख लीजिए कि रेशियो ऑफ द स्पीड या टाइम, कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी आप टाइम एंड वर्क निकालते हो, स्पीड निकालते हो, ठीक है, तो हम हार्मोनिक मीन का ही यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज से पहले, ठीक है, फिर से हम आपको ज्योमेट्री हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाना चाहते हैं। ये वे अब प्रॉपर्टी से पहले हम हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वही एग्जांपल लेना है 2 4 8 16 और 32। ठीक है, ये आपका एग्जांपल था। अब इसमें क्या कर रहे थे, जब आपने मीन निकाला था तो सबको प्लस करके अपॉन 5 कर दे। सिमिलरली यहां पे क्या करिएगा, 5 अपॉन सबका जो प्लस करेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड प्लस 1/32। तो ये जो हमने यहां लिख देना है, ठीक है, ये जो नंबर आएंगे आपके, तो ये आएगा 5, है ना, 5 अपॉन ये टोटल आएगा 31 अपॉन 32। ठीक है, तो ये 31 हो गया, 32 ऊपर चल के इंटू में हो जाएगा। तो ये जो सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 5.16 आपके हार्मोनिक मीन आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये ऐसे हम निकालते हैं हार्मोनिक मीन का, क्योंकि आपको पता है कि हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ योर अर्थमेटिक मीन। राइट? चलिए,
अब प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। अब देखें, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट, अब जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं एक कांस्टेंट है आपका, है ना, कोई एक भी कांस्टेंट है, जैसे के हमने माना था, तो हार्मोनिक मीन भी आपका के ही हो जाएगा। सिमिलरली हमने ज्योमेट्रिक मीन में भी देखा है, ज्योमेट्रिक मीन में भी अब अगर आपने कांस्टेंट लिया है तो वो कांस्टेंट ही आपका बाद में आपका ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। सिमिलरली हमने यहां भी देखा है। क्लियर? अब हार्मोनिक मीन हैज द लीस्ट वैल्यू व्हेन कंपेयर टू द ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आपको अगर 3 वैल्यू दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू एंड हार्मोनिक मीन की वैल्यू, तो जो हार्मोनिक मीन की वैल्यू होगी ना वो सबसे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है आपके अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, चलिए अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर ले रहे हैं, है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर ले रहे हैं। वेट, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हमारा जो ये भाई साहब पेन टैब हैं वो थोड़ा सा हमें दिक्कत कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एकदम, हाँ चले। अब यहां पे देखिए आप कि वेट ये रहा, हाँ देखें, एडवांटेज ऑफ हार्मोनिक मीन की बात करें अगर, तो हमारा हार्मोनिक मीन भी है आपका रिजिडली डिफाइंड। देखिए जब भी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी चूंकि आप पढ़ रहे हो मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, हमने 2 एवरेज की बात की थी, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में ये 3 था आपका, पोजिशनल में आपका मीडियन और मोड था। तो जो भी आपके मैथमेटिकल एवरेज होंगे ना, अब मैथमेटिकल एवरेज में चूंकि आप कोई ना कोई फॉर्मूला लगाते हो, है ना, फॉर्मूला लगा के बहुत मेहनत करके कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन के बाद आपका फाइनल आंसर आता है। तो कहने का मतलब है ये है कि जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे वो रिजिडली डिफाइन ही होंगे, चाहे आप अर्थमेटिक मीन की बात करिए, चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन की बात करिए, चाहे आप हार्मोनिक मीन की बात करिए। ठीक है, तो यहां भी हमने ये बोला है कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो रिजिडली डिफाइन होता है। क्लियर? सिमिलरली बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यू, ध्यान रखिएगा, मीन, जो भी मीन की बात होगी ना, जो भी मैथमेटिकल की बात होगी, वो सारे ऑब्जर्वेशन को डिटरमाइन करेंगे, है ना। क्यों हम ये बोल रहे हैं आपके एडवांटेज या प्रॉपर्टीज में कि हमारे जितने भी मीन की वैल्यू है, चाहे आप अर्थमेटिक मीन की बात करिए, हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक मीन की बात करिए, वो सारे के सारे बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होते हैं। जब आप पोजिशनल पढ़िएगा, मीडियन या मोड पढ़िएगा, उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। अब यहां भी चूंकि अगर आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है ऑब्जर्वेशन में, तो हमारा हार्मोनिक मीन भी आपका फ्लक्चुएट नहीं करेगा, है ना, और मोर वेट इज गिवन टू स्मॉलर आइटम। तो ध्यान ये रखना है मेरे दोस्त कि जो भी हमारे प्रॉपर्टीज मीन के हैं वही हमारे ज्योमेट्रिक मीन के भी हो जाएंगे और हार्मोनिक मीन के भी हो जाएंगे। क्लियर? डिसएडवांटेज हमने क्या क्या देखा है कि नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफिकल्ट टू कंप्यूट, ये हम डिसएडवांटेज में बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए सबसे ज्यादा बड़ा अगर होगा तो बड़ी वैल्यू क्या होगी? एम होगी। एम इज ग्रेटर देन या इक्वल टू आपका जीएम होगा। क्लियर? और जीएम से भी बड़ा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा हो गया, आपका बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने समझ लिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक और छोटा सा प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं कि जो फॉर एनी 2 नंबर, है ना, फॉर एनी 2 नंबर्स, क्लियर, एनी 2 नंबर्स ए एम इंटू एच एम, क्लियर, इक्वल टू जी एम का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है, एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम का स्क्वायर होता है। क्लियर? और ये ध्यान रखिएगा बात। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि आपको अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंडेक्स नंबर या रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात होगी, ये चूंकि क्वेश्चन पूछा गया था आपकी यूसी नेट एग्जाम में कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर हम मानते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग योर इंडेक्स नंबर एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपका क्या होगा वहां पे? ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर व्हाइल कैलकुलेटिंग योर इंडेक्स नंबर और रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा मीन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टडी।
फॉर योर कंटिन्यूअस स्टडी। ठीक है, तो हमने पूरा मीन कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन और मोड की, एक ही वीडियो में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम आपको करना है, चैनल पर नए हो तो प्लीज अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अगर पुराने हो तो दोस्तों में भेज दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि सबको ये फायदा मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।